तुम सुबह उठते हो, नाश्ता करते हो, नाश्ता करते करते अपने मोबाइल फ़ोन को और रील्स को स्क्रॉलिंग करते हो। फिर ऑफिस जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो। फिर शाम को आते हो, खाना खाते हो, टीवी देखते हो और सो जाते हो। अगले दिन सेम वही चीज़, रिपीट, देन रिपीट और देन रिपीट। सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो, कुछ चेंज नहीं है उसमें। और धीरे धीरे तुम उसकी आदत पड़ गई है तुम्हें, और तुम अंदर ही अंदर डिप्रेस भी होते जा रहे हो, और ये तुम्हें पता है क्योंकि तुम अपनी बात किसी और को नहीं बताते, सिर्फ अपने अंदर तक रखते हो। तो अगर ये सब क्या चल रहा है और इससे क्या मिल रहा है? पैसा, नाम, क्या मिल रहा है तुम्हें? कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो चीज़ है कि अगर जब तुम मर भी जाओगे ना ये काम करते करते, तो कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा, कभी तुम्हारा नाम लेगा नहीं, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, क्योंकि तुमने कभी कुछ किया ही नहीं है ऐसा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सब करने के बाद भी तुम्हारे अंदर एक खालीपन है जो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है? क्या तुमने कभी ये सोचा है कि मेरा असली उद्देश्य है क्या? मैं यहाँ आया क्यों हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ रोटी कमाना या सिर्फ पैसा कमाना, क्या यही है उद्देश्य? एक दिन वो आएगा जब तुम्हारी उम्र इतनी बढ़ चुकी होगी, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो चुके होंगे, और एक अगला दिन वो आएगा कि मौत तुम्हारे सामने खड़ी होगी, और तुम मौत से सवाल कर रहे होंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में करा क्या है। तो आज हम इस बड़े सवाल को और इसके बारे में बात करने वाले हैं कि असल में हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य है क्या, और हम क्या कर रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए। एक वो खालीपन है जो हम रात को जब सोने जाते हैं, तो हम थोड़ी देर जब अपना मोबाइल साइड में रखते हैं और सोचते हैं डीप में, हमारी जो आत्मा है वो हमें कहीं और ले जाती है उस डीप चीज़ में। तब हम रोते हैं और सवाल करते हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। जो तुम हो वो कहीं खो गया है, अपने बारे में बात ही नहीं होती, क्योंकि सिर्फ काम, और जो तुम्हारा टाइम कट रहा है स्क्रॉलिंग में, बस वो। क्योंकि वो स्क्रॉलिंग तुम्हें पता चलने नहीं देती कि तुम्हारा टाइम कैसे जा रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, तो तुम्हारे पास कोई जवाब होगा? नहीं होगा। होगा क्या? बस एक सन्नाटा, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो आज हम इस वीडियो में एक इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो भाई लोग बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है, और तुम वीडियो को देख के सोचोगे कि हाँ मैंने कुछ देखा है, और कमेंट करोगे कि हाँ मुझे हिला दिया, मुझे रुला दिया इस वीडियो ने, और तुम सच में सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम बात करते ही नहीं हैं, ना ही हम समझते हैं कि टारगेट में, गोल में और पर्पस यानी उद्देश्य में अंतर क्या है। तो बताओ, अगर तुम्हारा टारगेट है कि 10 साल बाद तुम्हें 10 लाख रुपए कमाने हैं, ये तुम्हारा टारगेट है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का मतलब होता है कि एक ऐसा काम जिसको करने के बाद लोग तुम्हें याद रखें, तुम्हारे जाने के बाद तो वो लोग तुम्हारा नाम लें, तुम्हारी जो एक ऑरा है तुम्हारा, वो भूले ना लोग कभी भी। जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग जिसके बारे में हम अभी भी बात करते हैं, और उनको गए हुए कितने साल हो चुके हैं। वो होता है ऑरा। और उन्होंने क्या करा, इस देश की भलाई करी, यानी उनका उद्देश्य था। उनका कोई टारगेट नहीं था, उनका उद्देश्य था। तो वही उद्देश्य तुम्हें आज खोजना है। मैं बात करता हूँ, अगर एक लड़का था जो रोज़ सुबह 9 to 5 जॉब करता था, लेकिन रात को जब वो सोने जाता था तो रोता था, क्योंकि उसे पता था कि जो वो कर रहा है उसे ये नहीं करना है, उसका उद्देश्य कुछ और है। क्योंकि उसे पता था कि ये उसका उद्देश्य नहीं है, वो बस जी रहा है और कुछ नहीं। तो आज हम बात करेंगे इसी खालीपन के बारे में, और इस खालीपन का सच क्या है। ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसा, शादी, बच्चे और सेटलमेंट के पीछे भागते हैं। जैसे तुम अभी भाग रहे हो, पूरे दिन काम, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर उनकी कैरियर, फिर उनकी शादी, बस और ज़िंदगी ख़त्म। तुमने देश के लिए क्या करा? तुमने अपने लिए क्या करा? तुमने समाज के लिए क्या करा? कुछ भी नहीं। तुम मर गए, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि तुमने कुछ करा ही नहीं ऐसा, कोई बदलाव लाया नहीं तुम, तो क्यों याद रखेगा कोई?
इसलिए हम अंदर से पूरी तरह से खाली हैं। वो 3 सवाल जो तुम्हें रातों को जाग रखेंगे, जैसे कि मैं बिना जिसके नहीं रह सकता, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना तुम नहीं रह सकते? मेरी मौत के बाद लोग मुझे किस तरह याद रखेंगे? और अगर पैसा या टाइम की कोई कमी ना हो तो मैं क्या करूँगा? ये 3 सवाल ऐसे हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी को पूरा बदल सकते हैं। अगर हम देखें कि कोई बड़ा आदमी जो अमीर था लेकिन खुश नहीं है, या फिर कोई साधारण इंसान जिसने जिसने उद्देश्य पाया और उसकी लाइफ बदल गई, यानी वो खुश हो गया, उसने अपनी चीज़ को ढूंढा जो वो चाहता था। तो तुम सोचो कि तुम्हें करना क्या है आखिर। ठीक है, बचपन में क्या करने से खुशी मिलती थी? दूसरों की मदद करके कैसा फील होता है? मौत के समय क्या सोचोगे तुम कि तुम क्या चाहते हो अपने आखिरी दिन में, कि तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें चुनता है, तुम उसे नहीं चुनते। बस चुप होकर सुनो तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। वो आवाज़ अब दब गई है लेकिन मरती नहीं है, आज उसे जगा दो, वरना ये ज़िंदगी तुम्हें ऐसी ख़त्म कर देगी और तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये वीडियो तुम्हें पूरी अंदर तक हिला देगी, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे उद्देश्य के लिए है। कभी सुबह उठ के कभी सोचा है तुमने कि मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है? मैं क्यों सुबह उठ के जा रहा हूँ काम पे, ये पैसा कमा रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन उससे तुम्हें क्या मिल रहा है? और तुम्हारे जाने के बाद ये समाज तुम्हें कैसे याद रखने वाला है? समाज की भलाई का मतलब होता है कि जैसे महात्मा गांधी ने इस समाज के लिए भलाई करी, उनका एक मोटो था, उनका उद्देश्य था। मदर टेरेसा थी, उनका एक उद्देश्य था। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका एक उद्देश्य था, इसलिए हम उनको याद करते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई फिल्म स्टार ही क्यों ना हो, वो चले गए लेकिन हम उनकी छवि को याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें कुछ दिया है। कुछ अच्छे लोग जिन्होंने हमें कुछ दिया है, हमारी भलाई के लिए कुछ काम करे हैं, सिर्फ ये उनके उद्देश्य थे, तभी हम उनको याद रखते हैं। लेकिन हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं और एक मौत का इंतज़ार कर रहे हैं जो कभी भी आ सकती है। इसलिए उस मौत का इंतज़ार मत करिए, सोचिए आपको करना क्या है। उस दिन का इंतज़ार मत करिए, उस पल का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता, कल कभी आएगा भी नहीं। जितना सोचोगे कि कल से स्टार्ट करूँगा, वो कल कभी नहीं आएगा। जब मन में आता है क्या मुझे ये काम करना है, उसी पल स्टार्ट करना है तुम्हें, उसी वक्त स्टार्ट करना है। और कैसे करना है? कुछ नहीं सोचना है दिमाग में कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोच रहा, कोई कुछ नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। ये तुम्हारी लाइफ है, अपने हिसाब से जीनी शुरू करो। जो तुम्हारा मन करता है वो करो, लेकिन उस मन में सिर्फ एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम बुराई के रास्ते में चल रहे हो। अपना उद्देश्य को क्लियर करो, अपने पर्पस को क्लियर करो, तभी ये लाइफ और इसमें जाने के बाद, इससे जाने के बाद जब मौत आएगी, लोग तुम्हें याद रखेंगे। लेकिन आज जो तुम कर रहे हो वो करके कभी कोई याद नहीं रखता। ये तुम्हें भी पता है कि आज की दुनिया में कोई किसी को याद नहीं रखता। जब वो ज़िंदा रहते ही याद नहीं रखते तो मरने के बाद क्या याद रखेंगे? इसलिए मेरी बात को गौर करना और मुझे बताना कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। मुझे बताना इस वीडियो को देख के कि तुमने क्या सीखा इससे। कमेंट करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, और मुझे बताना कि तुमने क्या सीखा। और मुझे भी बताना कि वीडियो कैसी अच्छी लग रही है तुम्हें या नहीं लग रही। और अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, और इस वीडियो ने आज तुम्हें अंदर तक हिलाया है या नहीं हिलाया। क्योंकि सच में अगर तुम सोचते हो कि हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, बस पूरा दिन काम काम काम, और पूरा दिन ख़त्म, 24 घंटे, एक महीना, एक साल कब ख़त्म हो जा रहा है पता नहीं चल रहा है। तो आज सच में सोचो कि अगर तुमने कुछ अच्छा करा है या नहीं करा अब तक, तो कब करोगे? सोचो अच्छे से, तभी कुछ होगा इस लाइफ में, और तभी तुम्हें कुछ लोग याद रखेंगे, वरना कोई याद नहीं रखने वाला है। तो आज क्लियर करो अपने अंदर, कुछ चीज़ों को छोड़ो, कुछ बुरी आदतों को छोड़ो। ये तुम्हारा मोबाइल है, ये तुम्हें अंदर से पूरा खा रहा है, तुम्हारी सोचने की क्षमता को कम कर रहा है, तुम्हारी दोस्ती रिश्तेदारी सब ख़त्म कर रहा है। इसलिए अपने आप को समझो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी खुशी किस में है। ठीक है, थैंक यू।